हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम बताएंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.7। मात्र इसमें 3 फॉर्मूला आप लोग को लर्न करना है। फॉर्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछता है। तो फॉर्मूला प्रूफ बिना किए इसका एप्लीकेशन बताते हैं। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका प्रूफ भी बना देंगे वीडियोस का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 3 फॉर्मूला है, उसको देख के समझ के लर्न कर लीजिएगा, उसी बेस पर क्वेश्चन बनेगा इसमें का। क्वेश्चन नंबर 1 है आई इक्वल टू लिख देंगे इंटीग्रेशन रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान दो, इधर 3 फॉर्मूला है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का याद कर लेगा तुम लोग, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज सेम करना है। माइनस ए स्क्वायर में क्या है, यहाँ जहाँ ए स्क्वायर है वो माइनस में है। इस फॉर्मूला में भी जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ माइनस रहेगा, जहाँ ए स्क्वायर है माइनस रहेगा। यहाँ माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ए स्क्वायर नहीं है। यहाँ ए स्क्वायर है तो ये भी किसमें रहेगा, माइनस में रहेगा। यानी कि जहाँ ए स्क्वायर है वहीं पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, और ये याद होती है, अपने आप याद हो जाएगा। चलो, थर्ड नंबर फॉर्मूला में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इस तीनों का एक टाइप का है, सब में एक्स बाई टू है ही, है ना, सब में ए स्क्वायर बाई टू है ही। और ये साइन इनवर्स में होता है। अगर ए पहले हो एक्स बाद में हो तो फॉर्मूला में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई है। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, हम उस तीनों फॉर्म में से किस फॉर्म में है ये। 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, लिख देंगे ना इसे। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में है कि नहीं है। जहाँ ए है वहां पे क्या पुट कर देंगे 2, और एक्स का तो एक्स ही रहेगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एक्स बाई टू अंडर रूट, एक जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स बाई टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 हो जाएगा, कट के 2 आएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान था। अब इसी बेस पर हम लोग 2 नंबर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले रूट अंडर 1 माइनस 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है सर। 2x को क्या पुट कर देंगे, t। 2x को क्या पुट कर देंगे, t। इसको i मान सकते हैं हम लोग, i इक्वल टू लिखेंगे लेट i इक्वल टू, ये दोनों क्वेश्चन है बुक का 7.7 बुक का एक्सरसाइज का। ये 3 फॉर्मूला हम नहीं मिटाए हैं इसलिए ताकि पता चले किसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक, अब इसको पुट कर रहे हैं, पुट कर देंगे कितना, 2x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। कोई दिक्कत इसमें, डी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, तो डी एक्स को इधर भेज देंगे तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, यहाँ 1 है, दिस इंप्लाइड दैट इधर ही लिख देते हैं, dx इक्वल टू 1/2 dt नहीं हो जाएगा। नाउ i इक्वल टू, ध्यान देना तुम लोग, अंडर रूट 1 माइनस 2x जगह पर क्या पुट करेंगे t, तो t का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या है dx है, और dx का वैल्यू क्या निकालेंगे 1/2 dt। 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे, dt को इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे। इस 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये देखो तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, t बाद में है इसलिए, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें हम लोग करेंगे क्या, a की जगह पर 1 पुट कर देंगे और x जगह पर क्या पुट करेंगे t। तो x जगह पर t पुट करते हैं तो t/2, फिर अंडर रूट a की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर x जगह पे प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t बाई a का वैल्यू कितना है 1 है, t बाई 1 लिखेंगे
ए के जगह पर और प्लस सी। इसको एक बार और समझाना पड़ेगा कि हो गया। अच्छा टी का मान अब रख देंगे, टी का मान क्या है, टी का मान 2x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x बाई 2, फिर अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 स्क्वायर 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x प्लस ए कांस्टेंट c। कोई डाउट? 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो बच गया वही आंसर हो गया। इसी तरह एक बार और लिख देना तुम लोग, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसको पहले लिख लो, फिर हम 3 नंबर समझाते हैं। ये फॉर्मूला मिटा दिया जाए अब, रहने देते हैं, एक सवाल और बता देते हैं, उसके बाद मिटाएंगे। तो इसको लिख देते हैं हम, क्या होगा x बार 2 तो होगा नहीं, 2 तो कैंसिल हो गया, x रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। इसको i मान लेते हैं, लेट i को कितना लिख देंगे, ठीक। कैसे तोड़ा जाएगा इसको, देखो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्लस में है a स्क्वायर प्लस 2a और x से पर क्या करेंगे कि गुना करने पर 4x आ जाए 2 से, तो यहाँ पे a का वैल्यू हुआ x और b का वैल्यू क्या हो गया 2। आ रहा है समझ में? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होना चाहिए b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और है कितना यहाँ पे 6, तो 4 में फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, x स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 आ जाएगा कि नहीं, तो दिक्कत यहाँ तक। और इसको लिख देंगे, इसमें dx का dx हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x प्लस 2 के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है, तो इसको लिख देंगे क्या x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ बच गया क्या 2। अच्छा 2 को किस चीज का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 2 का लिख सकते हैं। अब देखो तो ये एक नंबर जो फॉर्मूला समझाए थे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, जहाँ x का वैल्यू हो गया x प्लस 2 और a का वैल्यू क्या हो गया रूट 2। कोई दिक्कत? जहाँ x है वहां पे x प्लस 2 पुट कर दो और a की जगह पर रूट 2 पुट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों इंटीग्रेशन क्या बोले हैं, सिंपली काम ये करना है कि जहां x है वहां पे x प्लस 2 पुट करना है और जहां a है वहां पे रूट 2 पुट कर देना है। यहाँ x है तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 2 पुट कर देंगे x बाई 2, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यही टर्म का स्क्वायर लिख देंगे, फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 है, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग फिर x है ना, तो x जगह पर क्या करेंगे x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, फिर उतार देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला टर्म उतार देंगे, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट c। इसके बाद एक टर्म और बनाएंगे हम लोग x प्लस 2 बाई 2, देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसको जब तोड़ेंगे तो ऐसे आएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा और सबको जोड़ जा देंगे तो हम लोग इतना ही ना आएगा, यानी कि इसका होल स्क्वायर प्लस रूट 2 कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा। जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया था उसी फॉर्म में आंसर भी लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसका सब तोड़ के और सबको जोड़ देंगे तो इतना ही आ जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा है ना, और बाई 2 कट के सिर्फ 1 बचेगा, तो लिखना तो जरूरी नहीं है उसको, log x प्लस 2 प्लस फिर देखो तो ये टर्म है, ये टर्म यहाँ पे है, ये इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे ऐसे आएगा, फिर रूट 2 का स्क्वायर 2 और सबको जोड़ेंगे तो ये 4x गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, यानी कि इसको भी हम लोग सीधे लिख देंगे कितना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मॉड c, आंसर मॉड में रहेगा c बाहर रहेगा मॉड के, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो
i इक्वल टू 4 नंबर में दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a b का वैल्यू क्या लिखेंगे कि गुना करने पर 4x आ जाए, 2 में 2 से गुना करेंगे और x तो है ही 4x आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? 2 स्क्वायर हम लोग अपने मन से जोड़ दिए हैं फॉर्मूला पर सेट करने के लिए, इसलिए इसको 2 स्क्वायर को क्या करना होगा, घटाना होगा। जिस टर्म को जोड़ेंगे उसको घटा भी दिए, ये प्लस 1 का प्लस 1 लिख देंगे इनटू dx। यहाँ तक ठीक है। फिर देखो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक किस चीज का होल स्क्वायर है, बोलो बच्चों, तो x प्लस 2 का क्या है होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? और यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा -4 प्लस 1 आएगा ना, -4 प्लस 1 क्या आएगा -3। इस टर्म को 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस का माइनस रहेगा ये, क्योंकि माइनस अंदर है ये ब्रैकेट के, 4 में से कट गया तो 3 आएगा -3, यहाँ लिख देंगे -3। तो -3 को हम लोग किस चीज का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत है? देखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे होता है, माइनस ए स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर के पहले माइनस लग गया, तो जहां ए स्क्वायर होगा वहां पे माइनस लगा देते हैं, ए स्क्वायर यहाँ है माइनस लग जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ है माइनस लग जाएगा, तो हो गया फॉर्मूला ऐसा बन गया √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, जहां x है वहां पे x प्लस 2 पुट कर देना है, और जहां a है वहां पे √2 पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। पुट किया जाए इसको, x की जगह पे पुट करना है x प्लस 2 है ना, यहाँ सबसे पहले लिख देंगे x प्लस 2 फिर बाई 2 फिर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये टर्म उतार देंगे जैसा है वैसा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस फिर a स्क्वायर बाई 2 है, a स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या होगा, √3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड फिर x है, और x का वैल्यू क्या पुट करना है, x प्लस 2 लिखेंगे, x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर को माइनस करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट सी मिलेगा x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट। ये टर्म देखो यहाँ पे है, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आएगा, और इसको तो हम लोग इसी को तोड़ के यहाँ ऐसे लिखे थे, और इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। कहने का क्या है कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला जैसा टर्म था क्वेश्चन में वैसा ही आ जाएगा। इस टर्म को हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे, माइनस √3 का स्क्वायर 3 बाई 2 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस रूट अंडर, फिर ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, इसलिए लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी दिया लिखना, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट i इक्वल टू लिख देंगे इतना। ठीक है, देखो काम वही चीज हम लोग का, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ला देना, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, नहीं तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला में सेट करना है। तो इसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है, a स्क्वायर हो चाहे b स्क्वायर, a स्क्वायर हो या b स्क्वायर, ये प्लस वाला फॉर्मूला में हो या माइनस वाला में, स्क्वायर वाला जो टर्म है वो तो प्लस में होता है, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा किस में होता है, प्लस में। ध्यान दो यहाँ पे, अब ये स्क्वायर वाला टर्म किस में दे दिया है, माइनस में, तो इसको प्लस में लिखने के लिए माइनस को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। यही सोच के हम दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4x और प्लस कितना x स्क्वायर इंटू dx। ये टर्म समझ में आ गया, माइनस क्यों कॉमन लिए। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, x स्क्वायर को पहले लिख दिए, ठीक है, प्लस 4x है तो 2 इंटू एक्स और इंटू 2 लिखेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab आ गया 4x, तो
ये ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर भी तो चाहिए, तो बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, इसको अपने मन से जोड़ दिए, इसी टर्म को फिर क्या करना होगा, घटाना भी तो पड़ेगा। जिस टर्म को जोड़ेंगे उस टर्म को क्या किए, घटा भी दिए। यहाँ तक ठीक है ना? ठीक है। तो ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक किस चीज का फॉर्मूला है ये? वही बोल रहा है 1 माइनस, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस जाके इस माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 4 इंटू कितना रहेगा dx। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, ये अंक 1 और ये 4 दोनों डिजिट को जोड़ देंगे तो 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5, तो लिख देंगे 5 माइनस कितना, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है ना? अच्छा, ये 5 जो आया है, इस 5 को किस चीज का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? 5 को √5 का स्क्वायर लिख दिए, तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसका फॉर्मूला कॉलेज ऊपर लिख दिए थे, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला। जहां a होगा वहां पे √5 पुट कर देना इसमें, और जहां x होगा वहां पे x प्लस 2 पुट कर देना, आंसर इसका भी आ जाएगा। चलो पुट करो। चलो फॉर्मूला पर लिखते हैं अब, √5 का स्क्वायर एक जगह पर पुट करना है √5, एक जगह पर पुट करना है x प्लस 2। यहाँ x है तो सबसे पहले लिख देंगे x प्लस 2 बाई 2, फिर √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यही टर्म उतार देंगे, √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 है तो प्लस √5 का स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स x बाई a, x का वैल्यू क्या है तो x प्लस 2 बाई a का वैल्यू √5 प्लस तो x प्लस 2 बाई 2। ये टर्म यहाँ पे है, इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व किए थे, ऐसे ब्रैक में जाएंगे तो इसको ब्रेक जब करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा, है ना? इसको डायरेक्ट वही लिख देंगे 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 5 आएगा, और इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई √5 प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो लोग 6 नंबर क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिया, अब इसको देखा जाए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2a, फिर b का वैल्यू क्या होगा कि गुना करने पर 4x आ जाए, तो सिंपल बात है 2 ही होगा, 2 इंटू 2 4x आ जाएगा, है ना? तो 2ab लिख दिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या करेंगे b का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो फिर b का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, और इस -5 का -5 लिख देंगे, इंटू dx का dx रह जाएगा, जिस चीज का स्क्वायर जोड़े उसको क्या किए घटा दिए। फिर देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक किस चीज का होल स्क्वायर है ये बता सकता है तुम लोग? तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है क्या माइनस, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और 4 माइनस 5 -4 माइनस 5 -9 आएगा, तो -9 को किसका होल स्क्वायर लिख देंगे 3 का, तो दिक्कत हो गया क्या? 2 का स्क्वायर 4 और 5, 4 प्लस 5 -5 -9 आएगा, इसलिए -9 को लिख दिए 3 का स्क्वायर, माइनस का आंसर हो गया। ठीक है ना? ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है, तो फॉर्मूला इसका x बाई 2 अंडर रूट, यही टर्म उतार देंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर क्या माइनस a स्क्वायर बाई 2, 3 बाई स्क्वायर बाई 2 लॉग, फिर x होता है, तो x मतलब ये x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ये वाला टर्म उतार देंगे, फिर से x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c, लिख देंगे x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे हम लोग तो ये टर्म आएगा, इस टर्म को लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसका होल स्क्वायर तोड़ के -9 कर देंगे तो ये टर्म आएगा, फिर 9 बाई 2
log x plus 2 plus root under x square plus 4x minus 5 plus c। ठीक है, ये भी टर्म का होल स्क्वायर करके -5 करेंगे, -9 करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये पिछले क्वेश्चन जो 6 हम लोग बनाए हुए हैं ना, उससे काफी डिफरेंट है, इसको भी लिख लेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, जिसे हम कल समझाए थे, तो समझाए थे हम क्या कि एक्स स्क्वायर जो होता है या वाई स्क्वायर होता है, जिसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताए थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर में जो टर्म है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, केवल 2ab में फर्क है प्लस या माइनस का। तो हम भी जब होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है ये प्लस में होना चाहिए, लेकिन इसमें किसमें दिया है, माइनस में। इस माइनस को प्लस बनाने के क्या करते हैं, इस दोनों टर्म में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, ऐसा हम लोग किए थे पिछले क्वेश्चन में। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 3x प्लस में है, किसमें हो जाएगा, -3x, और ये -x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग और लिखा जाए, सजा के थोड़ा लिखते हैं, 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, -2a, और फिर b का मान क्या रखेंगे, b का मान क्या रखेंगे कि -3x आ जाएगा, इसको हम सीधा करके लिख दें यहीं पे, -x स्क्वायर, इसको पहले लिख देते हैं x स्क्वायर को, और प्लस 3x है तो -3x लिख दिया, x स्क्वायर का x स्क्वायर उतार दिए, 2a, अब b का वैल्यू पुट करना है, 3/2 होगा, 3/2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 × x 3x आ जाएगा, ये b का वैल्यू हो गया। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ रहा है तो इसमें बी स्क्वायर तो चाहिए, दोनों में भी माइनस पर आ रहा है तो यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर जोड़ देते हैं, ये अपने मन से जोड़े तो इसको क्या कर देंगे, घटा भी देंगे, इंटू dx। यहाँ तक ठीक है ना, ब्रैकेट दे दिया जाए, माइनस सब में रहेगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किस चीज का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है क्या, कोई दिक्कत इसमें, और ये माइनस जाके इस माइनस से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस, और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 dx। ये समझ में आ गया, अच्छा ये 1 और 9/4 एक साथ लिख दें, अंडर रूट 1 प्लस 9/4 माइनस x माइनस 3/2 का क्या होल स्क्वायर इंटू dx, ये ठीक है, 4 1 जा 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13 बाई कितना 4 रूट में। अच्छा 13/4 आया है, इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13/4 है 9 4 एकम 4 प्लस 9 9 6 13, इसको रूट 13/2 लिख सकते हैं क्या, रूट 13/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो रूट स्क्वायर से हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 नहीं आ जाएगा, यही काम हम लोग वाले स्टेप नहीं में रही करके इसी स्टेप में कर दिए। ये किस फॉर्मूला पर आएगा, तो साइन इनवर्स वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेगा लोग, तो बनाओ पहले बन जाएगा फिर हम इसको बना, तो इसके आगे बताते हैं हम। पहले होता है x/2, तो x बाई इतना बाई 2 लिख देंगे, फिर अंडर रूट इतना माइनस इतना है ना, रूट 13/2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x केवल माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि रूट 13/2 का होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a यानी कि x माइनस 3/2 बाई रूट 13/2। इस फॉर्मूला पर हम लोग लगा दिए, कौन फॉर्मूला लगाए हैं उसको भी लिख दें, लिख देते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर dx
का फॉर्मूला होता है x/2 फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ध्यान दो, ये हो गया a का वैल्यू और ये हो गया x का वैल्यू। तो जहां x है वहां पे इस टर्म को रख दिए, क्या रख दिए, बाई 2 का बाई 2 लिख दिए। फिर ये रूट वाला टर्म जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म उतार दिए। फिर ए स्क्वायर बाई 2 है तो ए स्क्वायर बाई 2 मतलब इसका होल स्क्वायर बाई 2। फिर साइन इनवर्स x बाई ए होता है, x बाई ए, x का मान यहाँ पे इसको डाल दिए और a का मान इसको डाल दिए। ठीक है, सॉल्व किया जाए इसको। देखो यहाँ पे इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से x में मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 से 3 में मल्टीप्लाई तो 3 इंटू इस 2 के नीचे 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1/2 लिख देंगे रूट अंडर। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, और ये रूट 13/2 है तो रूट स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 13 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 इंटू इसके भी नीचे 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 फिर साइन इनवर्स, ये ठीक है ना। फिर 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से x में मल्टीप्लाई 2x 1 इंटू 3 आएगा, बाई नीचे रूट 13/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डेनोमिनेटर 2 ही है। एक कांस्टेंट c छूटा है, इसको भी लिख देंगे, एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3/4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 होगा ना, फिर साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13 प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर की तरह कुछ है ना। ए स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर x और b की जगह पर बोलो बच्चों क्या लिखेंगे, 2x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x आ जाएगा, 3/2 से। तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, तो b स्क्वायर जोड़ दिए, इसको अपने मन से जोड़े हैं तो इसको फिर क्या कर देंगे, घटा भी देंगे इंटू dx। बात समझ में आ रहा होगा ना। तो यहां से फिर देखो यहाँ तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, जहां a का वैल्यू x हुआ और b का वैल्यू क्या हुआ 3/2, यानी कि ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, हो गया कि नहीं। और इसमें कुछ जोड़ना घटाना तो है ही नहीं, तो पहले से ही है 3/2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, किस फॉर्मूला पे, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग का। चलो देखो हम बताते हैं। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x/2 रूट अंडर h, इसी टर्म को उतार देंगे, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x मतलब x प्लस 3/2 होगा यहाँ, प्लस अंडर रूट, ये वाला टर्म उतार देंगे फिर से। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का प्लस कांस्टेंट c रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3, ये 2 और ये 2 बाई 4 में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3x ही आएगा सिर्फ, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये लॉग मॉड x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट, ये सॉल्व करने पर इतना ही आ जाएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर लिख देंगे बस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, तो 9 नंबर पर आप देखो
समझाते हैं उसमें ध्यान से समझो। 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा, 9 से 1 में मल्टीप्लाई तो 9 प्लस 1 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक ठीक है, सॉल्व किए इसको जैसे बटा का जोड़ करते हैं हम लोग। तो ये इंटीग्रेशन अंडर रूट ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को पहले और 9 को बाद में लिख देते हैं, और इस 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा उसका वर्गमूल, इसलिए नीचे पर से रूट हट गया, ऊपर रूट है अभी इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1/3 कांस्टेंट है ना, यहाँ 1/3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, अंडर रूट क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख देंगे इसको 9 को। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, ये 1/3 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 अंडर रूट इसी को उतार देंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर a स्क्वायर/2 यानी कि a स्क्वायर/2 लॉग मॉड x प्लस फिर अंडर रूट इसी टर्म को उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस c। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x/6 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये 1/3 से इधर मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो 3 का स्क्वायर है 9/3 कट के 3/2 आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 3/2, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक कांस्टेंट c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे तुम लोग का अब आते हैं 10 नंबर और क्वेश्चन नंबर 10 दे दिए हैं, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ था बुक में, लिख दिए हैं। कैसे बनेगा ध्यान दो, यहाँ पे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको सीधा करके x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो डायरेक्ट को फॉर्मूला ही हो गया, ये नहीं हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 लॉग x प्लस अंडर रूट, ये टर्म बता देंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। देखो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे, बात बराबर है ना। फिर 1/2 लॉग x प्लस, इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 में लिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए, इस फॉर्म में था। तो ऐसा ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 11 में क्वेश्चन लिख दिया, बना के देखो तो आंसर ऑप्शन छोड़ दिए, क्या दिया हुआ है, जो आएगा वो करेक्ट होगा। ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस 2a, अब b का वैल्यू क्या रखेंगे, 2x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 8x आ जाए, 4 से करेंगे ना, तो 4 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे और 4 का स्क्वायर क्या करेंगे घटा देंगे, और प्लस 7 का प्लस 7 यहाँ पे रहेगा इंटू dx। ठीक है, तो ये किस चीज का होल स्क्वायर है, ध्यान दो, ये है x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7 इंटू डी एक्स। माइनस 16 प्लस 7 को लिख देंगे -9, लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x/2 फिर अंडर रूट, ये टर्म पूरा लिख देंगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/2 लॉग x माइनस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस c, ये टर्म डाल दिया वहां पे भी, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं हम। ठीक है, वीडियो को पॉज करके तुम लोग पीछे देख सकता है, लिखा हुआ है सबका फॉर्मूला। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ा जाए और फिर -9 किया जाए तो यही टर्म आ जाएगा, फिर जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में लास्ट में आंसर हम लोग लिख देते हैं। फिर x माइनस 4 प्लस अंडर रूट
क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस एक कॉन्स्टेंट सी, ये टर्म को ब्रेक करेंगे फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही इस वीडियो में, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।